नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवीज की चार्जिंग पर। हाँ, और ख़ास तौर पे कि कैसे इन्हें सौर और पवन ऊर्जा जैसे अक्षय स्रोतों से चार्ज किया जा सकता है। बिल्कुल। सोचिए, आपकी कार कोयले या गैस से बनी बिजली के बजाय सीधे धूप से या हवा की ताकत से चार्ज हो। यही तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कितना मुमकिन है, तकनीक क्या है इसके पीछे, और ये हमारे ग्रह के लिए मतलब पर्यावरण के लिए क्यों इतना जरूरी है। जी, हमारी आज की ये चर्चा आधारित है सौर और पवन ऊर्जा से ईवी चार्जिंग वाले स्रोत दस्तावेज पर। तो सबसे पहले ये अक्षय ऊर्जा होती क्या है, संक्षेप में? देखिए, अक्षय ऊर्जा वो है जो प्राकृतिक स्रोतों से आती है, जैसे सूरज, हवा, पानी। मतलब ये कभी खत्म नहीं होगी? हाँ, जीवाश्म ईंधन की तरह नहीं। और सबसे बड़ी बात, ये साफ है, कोई प्रदूषण नहीं, ग्रीन हाउस गैसें नहीं। ठीक है, तो ईवीज इस अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे करती हैं? सबसे आम तरीका क्या है? सबसे आम तो है घरों पर या चार्जिंग स्टेशनों पर लगे सोलर पैनल्स। हाँ, छतों पर देखते हैं हम आजकल। बिल्कुल, ये पैनल सूरज की रोशनी को सीधे बिजली में बदलते हैं, फिर उससे ईवी चार्ज हो जाती है। दिलचस्प बात यह, स्रोत बता दें कि एक स्कूल डेस्क जितना बड़ा सोलर पैनल भी एक ईवी को रोज शायद 3 से 6 किलोमीटर चला सकता है। हाँ, ये दिखाता है कि छोटे लेवल पर भी फर्क पड़ सकता है। अच्छा, और बड़े पैमाने पर? बड़े पैमाने पर आती है पवन ऊर्जा, विंड टर्बाइन। हाँ, वो बड़े बड़े पंखे जो दिखते हैं। जी, वो हवा से बिजली बनाते हैं और उससे पावर ग्रिड में भेजते हैं। और फिर उसी ग्रिड से हम अपनी ईवी चार्ज कर सकते हैं। हाँ, और कुछ चार्जिंग स्टेशंस तो ऐसे भी हैं जो सीधे 100% अक्षय ऊर्जा ही इस्तेमाल करते हैं। मतलब वो सीधे सोलर या विंड फार्म से जुड़े हो सकते हैं। अच्छा, स्रोत में स्मार्ट चार्जिंग का भी जिक्र था, ये क्या चीज है? स्मार्ट चार्जिंग? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि ईवी तब चार्ज होती है जब ग्रिड पर अक्षय ऊर्जा सबसे ज्यादा उपलब्ध हो। जैसे तेज धूप के समय या जब हवा तेज चल रही हो, और अक्सर तब बिजली सस्ती भी होती है। तो ये एक तरह का तालमेल है कार, चार्जर और ग्रिड के बीच। बिल्कुल, सॉफ्टवेयर के जरिए होता है ये सब। इससे होता ये है कि अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ता है, ग्रिड पर लोड कम होता है और लोगों के पैसे भी बच सकते हैं। हाँ, चार्जिंग कॉस्ट कम हो सकती है। तो ये तो कई फायदे हो गए। क्या इसके कुछ असल जिंदगी के उदाहरण हैं, मतलब कोई कंपनी या सिस्टम? जी बिल्कुल, जैसे टेस्ला का सोलर रूफ और पावर वॉल सिस्टम है। घर की छत से सीधे कार चार्ज करें और फालतू बिजली बैटरी में जमा कर लें। अच्छा। फिर चार्ज पॉइंट जैसी कंपनियां हैं, उनके कुछ पब्लिक चार्जर भी रिन्यूएबल एनर्जी से चलते हैं। और कुछ चार्जरों पर ही छोटे पैनल लगे होते हैं ना? हाँ, वो भी है। और अगर भविष्य की बात करें तो लाइटईयर 1 जैसी कारें भी हैं जिनकी छत पर लगे पैनल गाड़ी चलते चलते ही थोड़ी बहुत चार्जिंग कर देते हैं, रेंज बढ़ जाती है। वाह, ये सब सुनने में तो बहुत ही सकारात्मक लगता है। तो हमारे ग्रह के लिए इसके सीधे फायदे क्या हुए? सबसे बड़ा फायदा है कार्बन उत्सर्जन में कमी। सीधा सा हिसाब है। कैसे? देखिए, जब ईवी चार्ज करने के लिए कोयला या गैस से बनी बिजली इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि सोलर या विंड एनर्जी होती है, हाँ। तो बिजली बनाने से जुड़ा प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन वो लगभग खत्म हो जाता है। मतलब हमारी ड्राइव वाकई में ग्रीन हो जाती है। बिल्कुल। और अगर ये बड़े पैमाने पर हो तो जलवायु परिवर्तन से लड़ने में ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। लेकिन हर अच्छी चीज के साथ कुछ चुनौतियां भी होती हैं। इसमें क्या है? हाँ, चुनौतियां हैं। पहली और शायद सबसे बड़ी है इन स्रोतों की अस्थिरता। मतलब सूरज रोज एक जैसा नहीं चमकता, हवा हमेशा तेज नहीं चलती। हाँ, ये तो है। जब ऊर्जा ज्यादा बन रही हो, उसे स्टोर करने की जरूरत पड़ती है ताकि तब इस्तेमाल हो सके जब धूप या हवा ना हो। उसके लिए बैटरी चाहिए होंगी, बड़ी बड़ी बैटरी। जी, बड़े और सस्ते बैटरी स्टोरेज सिस्टम चाहिए। इस पर अभी बहुत काम चल रहा है, टेक्नोलॉजी बेहतर हो रही है। और दूसरी चुनौती शायद इंफ्रास्ट्रक्चर की होगी, इतनी सारी ईवीज को रिन्यूएबल एनर्जी से चार्ज करने के लिए। सही कहा, हमें बहुत बड़े पैमाने पर सोलर और विंड फार्म लगाने होंगे। सिर्फ उत्पादन बढ़ाना ही काफी नहीं होगा शायद। नहीं, हमारा जो मौजूदा पावर ग्रिड है उसे भी अपग्रेड करना होगा ताकि वो इस बदलते हुए सप्लाई और डिमांड को संभाल सके। इसमें तो काफी निवेश और समय लगेगा। हाँ, ये तकनीकी और आर्थिक दोनों तरह की चुनौती है। आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं। तो अगर हम सार निकालें तो ईवीज को अक्षय ऊर्जा से चार्ज करना उन्हें और भी ज्यादा पर्यावरण के अनुकूल बनाता है। सही।
ये हमें सूरज और हवा की ताकत से बिना प्रदूषण के सफर करने का एक रास्ता दिखाता है। बिल्कुल, ये भविष्य की एक साफ तस्वीर है। हाँ। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है, जैसे भविष्य में स्कूलों या पूरी कॉलोनियों के लिए खास सोलर चार्जिंग सिस्टम कैसे बन सकते हैं। अच्छा। जो न सिर्फ गाड़ियां चार्ज करें बल्कि शायद उस जगह की दूसरी ऊर्जा जरूरतों में भी मदद करें। हाँ, ये एक दिलचस्प पहलू है। मतलब सिर्फ परिवहन नहीं, ऊर्जा का विकेंद्रीकरण भी। जी, इस पर सोचना जरूरी है।